प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था देवदत्त। वह अपनी सच्चाई, सरलता और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन मन अत्यंत संतोष से भरा रहता था। इसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, सेठ मदन लाल। धन की कोई कमी नहीं थी, पर मन में लोभ भरा हुआ था। एक दिन देवदत्त मंदिर से लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक भारी भरकम सोने की गठरी पड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि यह अवश्य किसी का खोया हुआ धन है। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस गठरी को राजा के दरबार में सौंप देंगे। तभी अचानक सेठ मदन लाल वहां पहुंचा और चिल्लाया कि यह उसकी गठरी है। देवदत्त ने विनम्रता से पूछा, यदि यह आपकी है तो इसमें क्या है? सेठ बोला, इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। देवदत्त ने गठरी खोली। उसमें सचमुच सोने के सिक्के थे, लेकिन 100 नहीं बल्कि 200 थे। देवदत्त शांतिपूर्वक बोले, सेठ जी, इसमें तो 200 सिक्के हैं। आपकी बात से मेल नहीं खाती, इसलिए यह गठरी आपकी नहीं हो सकती। लालच में अंधा सेठ चीखने लगा, मैंने ही इसे गिराया था, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी राजा के पास चलते हैं। दोनों दरबार पहुंचे। राजा धर्मराज ने दोनों की बात सुनी और गठरी की जांच करवाई। 200 सिक्के निकलने पर राजा बोले, यदि तुम्हारी गठरी में 100 सिक्के थे तो यह गठरी तुम्हारी नहीं, और यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम धन के पात्र नहीं। राजा ने देवदत्त से कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें इस धन का अधिकारी बनाती है। पर देवदत्त बोले कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तब राजा ने सुझाव दिया कि धन को गांव के कल्याण में लगाया जाए। देवदत्त ने मंदिर की मरम्मत करवाई, तालाब बनवाया और विद्यालय की स्थापना की। गांव खुशहाल हो उठा। सेठ मदन लाल ने अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांगी और ईमानदारी का व्रत लिया। हरे भरे खेत लहरा रहे थे। बच्चे विद्यालय में हंसी से भर रहे थे। मंदिर से भजन गूंज रहा था और नया तालाब सूर्य की रोशनी में दमक रहा था। गांव सच में धरती पर स्वर्ग जैसा बन गया था। फिर एक दिन प्रकृति ने करवट बदली। खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी, घरों के घड़े खाली होने लगे। धूल से हवा भर गई और गांव पर सन्नाटा उतर आया। बरगद के नीचे पंचायत बुलाई गई। सबके चेहरे उदासी से भरे थे। तभी देवदत्त आगे आए। उनकी आंखों में आशा और विश्वास था। उन्होंने कहा कि डरने से नहीं, एकजुट रहने से समाधान निकलता है। देवदत्त मदद ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े। घना वन शांत और रहस्यमयी था। किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थी। भीतर स्थित आश्रम में एक वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। देवदत्त ने प्रणाम किया। ऋषि ने उनकी विनम्रता और साहस को पहचान लिया। उन्होंने एक प्राचीन मंत्र सिखाया जो न केवल वर्षा ला सकता था, बल्कि मन में विश्वास और एकता भी पैदा करता था। उन्होंने सामूहिक यज्ञ करवाया। हवन कुंड में अग्नि जली, महिलाएं फूलों की थाल लेकर आईं, पुरुष मंत्र जप करने लगे और बच्चे आश्चर्य से दृश्य देख रहे थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह एकजुट हो गया। मंत्र जाप से वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। यज्ञ के बाद सबने वृक्षारोपण शुरू किया। लोग नीम, आम, पीपल के पौधे लगा रहे थे। देवदत्त बच्चों को समझा रहे थे कि पौधा जीवन देता है। मदन लाल भी बदल चुके थे। वे भी पौधे लगा रहे थे और देवदत्त ने उनके कंधे पर मुस्कुराते हुए हाथ रखा। धीरे धीरे पौधों पर नई पत्तियां उगने लगी, तितलियां उड़ने लगी और गांव में जीवन लौटने लगा। हवा तेज हुई। लोग उत्सुकता से आकाश की ओर देखने लगे और फिर हल्की बूंदें गिरने लगी। बारिश का वरदान बरस पड़ा। बच्चे मिट्टी में नाचने लगे। किसान हाथ उठाकर धन्यवाद करने लगे। देवदत्त बारिश में भीगे खड़े थे। आसमान से उतरती दिव्य किरणें उनके चेहरे पर चमक रही थीं, मानो उनके प्रयास सफल हो गए हों। कुछ ही दिनों में गांव फिर से हरा भरा हो उठा और खुशियां लौट आई। एक रात देवदत्त को जंगल की ओर से नीला तेज प्रकाश दिखाई दिया। दृश्य अद्भुत था, जैसे प्रकृति कोई चमत्कार दिखा रही हो। अगले दिन ऋषि ने गांव वालों को चेताया कि यह प्रकाश संकेत है, कोई नई परीक्षा आने वाली है। कुछ दिनों में कई जानवर अजीब बीमार पड़ने लगे। उनकी हालत बिगड़ने लगी और गांव चिंता में डूब गया। इस कठिन समय में मदन लाल आगे आए और गरीब परिवारों के लिए दवाइयां लाने लगे। उधर देवदत्त बीमारी का कारण जानने जंगल गए। गहराई में उन्हें पता चला कि जंगल में एक विषैली बेल फैल रही है और वही बीमारी का कारण है। गांव में सभा हुई। निर्णय हुआ कि बेल को हटाना जरूरी है, पर वह अत्यंत खतरनाक थी। फिर भी कई युवा आगे आए। देवदत्त युवाओं का नेतृत्व करते हुए गहराई में पहुंचे। तभी एक दिव्य कंपन उठा और वन देवी का स्वर गूंजा, प्रकृति को चोट मत पहुंचाओ। वे चेतावनी देती है कि विषैली बेल को जलाने या काटने से जंगल का संतुलन टूट जाएगा और पूरे क्षेत्र को हानि होगी।
फिर वह देवदत्त को समाधान देती है, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो इस बेल की शक्ति को शांत कर देगी। यह जड़ी बूटी दूर पहाड़ की चोटी पर मिलती है। उसे पाने के लिए साहस, धैर्य और विश्वास चाहिए। यहीं से देवदत्त और गांव के युवाओं की नई यात्रा शुरू होती है।